हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है मल महायुद्ध। कुबलिया पीड़ हाथी बूढ़ा भी तो हो गया था, और महाराज आपने भी तो बाल अवस्था में 18 हाथ ऊपर फेंक दिया था इसी गज को। उसके सूंड को पकड़कर घीसते हुए मीलों दूर ले आए थे आप। मंत्री राजा कंस के कान में यह सब कह रहा है ताकि उसका आत्मबल वापस आ जाए, नहीं तो श्री कृष्ण को देखते हुए यह कांप ही रहा था। हाँ, बात तो सही कह रहा है मंत्री। वृद्ध गज को मार देना कोई बड़ी बात तो है नहीं। राजा कंस का मनोबल कुछ बढ़ा था। राजा कंस कुछ उत्साहित हुआ। थक भी तो गया होगा उस गजराज को मारते हुए। यह कृष्ण, यही समय ठीक है और अब प्रारंभ किया जाए मल्लयुद्ध। पर राजा कंस ने मंत्री को अपने पास बुलाया, धीरे से बोला, कह दो मेरे सेवकों से कि रंगशाला के चारों द्वार बंद कर दें, यह बालक भागने ना पाए। मंत्री थके होंगे यह गजराज को मारकर, यही समय उचित है मल्ल युद्ध शुरू कर दिया जाए। यह भागने का प्रयास करेंगे तो दूसरे मल इन्हें पकड़कर मसल देंगे। मंत्री ने तुरंत इशारा किया। नागरिकों की आज दृष्टि कंस के ऊपर है। वह देख रहे हैं कि आज यह क्या षड्यंत्र कर रहा है। चारों द्वार तुरंत बंद कर दिए गए। चारुण ये दक्षिण का था, आंध्र तटीय प्रदेश का। कंस इसे वहीं से लाया था। बहिमष्टी का यह मल था। कंस को बहिमष्टी के राजा ने निमंत्रण भेजा था। मल्ल युद्ध का व्यसनी है कंस, यह बात विश्व प्रसिद्धि थी, इसलिए दक्षिण से निमंत्रण आया था कंस के पास। कंस गया दक्षिण, उसका सम्मान हुआ, आदर हुआ। मल्ल युद्ध की शुरुआत हुई। 4 मुख्य मल थे। एक मलेच्छ देश से भी था, शल उसका नाम था। महाबली था वह। मुष्टिक पश्चिम से आया था। तोशल उत्कल देश का था। कंस बहुत प्रसन्न हुआ उस मल्ल युद्ध से। ये चारों समस्त मल्लों पर भारी पड़े थे। चारुण तो हारने वालों को मार ही देता था। कंस इन्हें ले आया मथुरा। आज ऊंचे सिंहासन में बैठे बैठे कंस अपने इन मल्लों को देखकर पूर्व स्मृतियों में खो गया था। पर कंस की इन स्मृतियों में खलल डाल दी श्री कृष्ण ने। वह राजा कंस की ओर आगे बढ़े। डर गया कंस। मंत्री की ओर देखा उसने। मंत्री खड़े हुए और नागरिकों के सामने उद्घोषणा कर दी, आपके मनोरंजन के लिए महाराज ने मल का आयोजन किया है और वह मल्ल युद्ध अब प्रारंभ होने जा रहा है। आप लोग इसका आनंद लें। इतना कहकर मंत्री ने चारुण को इशारा किया। ताल ठोकते हुए वह आगे बढ़ा, पर श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ कंस के सिंहासन की ओर ही बढ़ते जा रहे हैं। रुको ए बालकों, रुको। ताल ठोकते हुए चारुण आगे आया। हाँ कहिए। रुक गए श्री कृष्ण और चारुण से वार्ता करने लगे। सुनो, अब यहाँ मल्ल युद्ध होगा। चारुण ने कहा, बहुत बढ़िया, तो हम सब भी देखेंगे, क्या सखाऊं। श्री कृष्ण की बात पर सब मनसुख आदि हंसने लगे। और क्या, यही देखने को तो आए हैं, लड़िए, हम देखेंगे। श्री कृष्ण वहीं पर खड़े हो गए। और हम ताली भी बजाएंगे, मनसुख हंसते हुए बोला। पर चारुण ने जब अपनी लाल लाल आंखें दिखाई तो मनसुख डर गया। नहीं नहीं, आप जीतोगे तभी ताली बजाए, आप हारोगे हम दुखी हो जाएंगे। मनसुख ने बलभद्र भैया से कहा, जाते कहा कहनी है मोए ना पतो। ए तुझे हमसे लड़ना होगा। मल्ल युद्ध, शल तोशल मुष्टिक ये सब आ गए थे वहां। यह देखकर मथुरा के नागरिकों को सहन न हुआ। बालकों को लड़ाया जा रहा है,
इन खूंखार मल्लों से ब्रजराज नंद जी उठकर खड़े हो गए। उनके साथ के ग्वाल सब खड़े हो गए। उन सब ने अपनी अपनी लाठियां संभाल ली। कुछ भी हो जाए, मर जाए, पर हम वीर ग्वाल हैं, आज नहीं आने देंगे ब्रजराज कुमार पर। यह सब देखकर मथुरा के नागरिकों ने भी हलचल मच गई थी। आप लोग ग्वाले हैं, हम सब जानते हैं, ग्वाले गांव को चराते हैं। चारुण बात को संभाल रहा है, क्योंकि मथुरा की प्रजा में अब असंतोष व्याप्त हो गया था। कंस के मंत्री ने ब्रजराज आदि गोपों से बड़ी प्रेम पूर्ण होकर कहा, मनोरंजन है, कोई गंभीरता के साथ बालक को मल्ल युद्ध में कैसे उतारेगा। महाराज कंस है ना, आप निश्चिंत रहिए, आपके बालक हमारे बालक हैं। यह बात ब्रजराज को मंत्री ने कही थी, पर उस समय राजा कंस इशारे से मैं हूँ ऐसी सांत्वना दे रहे थे। ब्रजराज बैठ तो गए, पर बैठते हुए जोर चिल्लाए थे, लाला बलराम, अरे ग्वालों, ऊपर आ जाओ, यहाँ आओ। मुस्कुराए बस श्री कृष्ण और चारुण की ओर देखते हुए कहा, हम तो बालक हैं देखो, और आप लोग मल्ल, हम कैसे लड़ सकते हैं आपके साथ। यह बात सुनकर चारुण का रक्त उबाल भरने लगा था। लोग ना सुने, इसलिए धीरे से दांत खींच के बोले, तू बालक नहीं है, तू किशोर भी नहीं है, तू बलों का महाबली है और नाटक करने में नंबर 1 है। पर श्री कृष्ण भी आनंद ले रहे हैं इस रंगशाला में। हम तो कुछ नहीं जानते, मासूम से बनकर बोले। पूतना को किसने मारा? क्रोध से भरा चारुण बोला, हमने ही मारा, वो तो मरी मराई गई थी यहीं से। गंभीर मुखमंडल बनाकर मासूमियत के साथ श्री कृष्ण बोल रहे थे, हाँ हाँ, हमने मारी मराई पूतना में 4 लठ दिए। मनसुख भी विनोद करने में उतर आया था। हटो, नाटक बंद करो और हमारे साथ युद्ध करो। जंघा में ताल ठोककर चारुण फिर बोला, पर श्री कृष्ण ने उसकी बातों को जब गंभीरता से नहीं लिया तो चारुण से रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर पकड़ लिया श्री कृष्ण को। मुष्टिक ने बलभद्र को, शततोषल ने, यह सब भी बलभद्र और श्री कृष्ण को ही पकड़ने में लगे थे। रुको, श्री कृष्ण ने हाथ दिखाया। सब रुक गए। कांचनी कसी फेट बांधी कमर में और उन भुवन सुंदर ने ताल ठोकी। श्री कृष्ण के ताल ठोकने की झांकी से प्रमुदित हो उठी थी मथुरा की प्रजा। सबने उत्साहित होकर करताल ध्वनि की। सबने श्री कृष्ण के पक्ष में जय घोष किया। चारुण और श्री कृष्ण के पंजे मिले, फिर दोनों की छातियां टकराई, फिर जंघा से जंघा टकराने लगे। मध्य में सिर से सिर भी टकराते हैं दोनों के। चारुण जब गिर पड़ता है तब मथुरा की प्रजा आनंदित होती है, पर क्रोध में भरकर चारुण जब तेज दौड़ता हुआ श्री कृष्ण को मारने के लिए जाता है, तब अचक से हट जाते हैं वह श्री कृष्ण, फिर गिर पड़ता है चारुण। मथुरा की प्रजा फिर तालियां बजा रही है। कंस घबराया हुआ है, पर बलभद्र ने मुष्टिक को एक मुष्टिक मारी और रुद्र वमन करता हुआ गिरा धरती पर, मर गया वह। श्री कृष्ण उछले और गिरे हुए चारुण पर अपनी घुटनों का ऐसा प्रहार किया, रक्त के फुहारे फूट पड़े थे। शल तोशल इन दोनों के ही सिर को आपस में टकराकर फोड़ दिया था। मनसुख आदि सखा भी अब आसपास के जो कंस के सेवक थे, सैनिक थे, उनको पकड़ पकड़ कर पीटने लगे। चारों ओर अब हाहाकार मच गया। कंस के सेवकों में भगदड़ मच गई थी। श्री कृष्ण आज क्रोध में भर गए हैं, उनका मुखमंडल लाल हो गया है। उनके सामने जो आ रहा है उसे पकड़कर वह दूर फेंक रहे हैं। कंस के सेवकों को हल मूशल से बलभद्र मार रहे हैं। चारों ओर रक्त ही रक्त बहने लगा था। हरे कृष्णा, राधे राधे।